Praise the name of the Lord. Shalom, hallelujah. जय यीशु मसीह की. Hallelujah. Shalom. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord, brother गुप्ता जी, जय मसीह की. हालेलुया. रवि गुप्ता जी, जय मसीह की. हालेलुया. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सबको जय यीशु मसीह की. हालेलुया. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद. हालेलुया. यीशु मसीह आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. हालेलुया. 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 धन्यवाद यीशु मसीह. आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं. हालेलुया. आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी. आपके नाम को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह. हालेलुया. थैंक यू जीसस. लॉर्ड वी प्रे फॉर योर प्रेजेंस. लॉर्ड वी प्रे फॉर द अनॉइंटिंग ऑफ योर स्पिरिट. लॉर्ड वी प्रे फॉर योर मैरी हैंड. हालेलुया. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु. तेरे जिंदा नाम की स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु. हालेलुया. 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 प्रभु हम तेरे लहू के साए के नीचे आते हैं. परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, द सन शैल नॉट स्माइट दी बाय द डे. दिन से सूरज तेरी कोई हानि नहीं करेगा और रात को चांद तेरी कोई हानि नहीं करेगा. द सन शैल नॉट स्माइट दी बाय द डे, नीदर द मून बाय नाइट. ना सूर्य से तुझे नुकसान होगा, सूर्य के ग्रहण से, न चांद से, चांद के ग्रहण से तुझे नुकसान होगा. क्योंकि प्रभु हम तेरे लहू में अपने आप को छिपाते हैं, अपने घरानों को, परिवारों को तेरे लहू में छिपाते हैं, तेरे लोगों को तेरे खून के नीचे लेकर आते हैं. यीशु मसीह, तेरा लहू हमारी पनाह है, तेरा लहू हमारी ढाल है, हमारी प्रोटेक्शन है. प्रभु जी तेरा धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो. धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु. तो अपने लहू के साए में हमें छिपा खुदावन. हालेलुया. ये रिंग ऑफ फायर जो सूर्य में प्रकट हो रही है, ये प्रभु कोई नुकसान नहीं करेगी तेरे लोगों का. हालेलुया. आपको मालूम ये जो वायरस है ये कोरोना है. कोरोना का मतलब है मुकुट, क्राउन. और अभी इस समय जो ग्रहण लग रहा है ये रिंग है. मुकुट और रिंग, क्राउन एंड रिंग. आपको मालूम पृथ्वी के ऊपर बहुत बुरा समय आ रहा है और ये सूर्य का उद्गम इंडिया में है, जो ये चीज़ बता रहा है कि कुछ होने वाला है. संकट, विपत्ति आ रही है. हालेलुया. आपको मालूम परमेश्वर ने जोना नबी को भेजा निनवे. निनवे इस तरफ पड़ता था, इज़राइल के इधर राइट हैंड साइड. लेकिन जोना किधर चला गया? तारशीश. तारशीश है स्पेन में, पुर्तगाल के पास. जोना नबी इस दिशा में चला गया, परमेश्वर ने इस दिशा में भेजा था. वजह यह थी कि जो निनवे के लोग थे वो इज़राइलियों के वैरी थे. इज़राइलियों को दुख दिया उन्होंने अतीत में और दुश्मन थे, इज़राइलियों के संग बहुत बुरा किया. तो जोना नबी के पास जब यहोवा का कलाम आया कि मैं उस शहर को नाश कर दूंगा, तो जोना अपने देश से प्रेम करता था, पैट्रियोटिक था. तो जोना को मालूम था कि अगर मैं जाऊंगा वहाँ पे प्रचार करूंगा, वो लोग तौबा करेंगे और परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करेगा. जोना चाहता था निनवे के ऊपर प्रभु की सजा आए, इसलिए वो तारशीश चला गया. उसने सोचा परमेश्वर का काम इस तरफ है, राइट हैंड साइड.
मैं लेफ्ट हैंड साइड दूर चला जाता हूँ। लेकिन देखिए कैसे परमेश्वर उसे वापस लेकर आया। आपको मालूम, हिस्ट्री ये बताती है कि जब जोना ने जाके प्रचार किया, वो लोग यहोवा को नहीं जानते थे, लेकिन उस देश के राजा से लेके सबसे गरीब आदमी तक, जानवरों ने भी, बच्चों ने भी, किसी ने अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला, और वो टाट ओढ़ कर राख में बैठ गए। सब ने यहोवा के आगे घुटने टेक के क्षमा मांग ली। हिस्टोरियन बताते हैं कि निनवा में 1 साल पहले, जोना के आगमन से 1 साल पहले, एक भयानक सूर्य ग्रहण लगा था। तो उस समय के लोगों को मालूम था, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने दिन पे राज करने को सूर्य को बनाया, रात पे राज करने को चांद को बनाया। लेकिन जब इनके ऊपर सजा आ रही है, ये जो सेलेशियल बॉडी है, वचन में क्या लिखा है, जब पृथ्वी पे सजा आए, दंड आए, पृथ्वी पे यहोवा का क्रोध आए, तो पढ़ो भविष्यवाणियाँ। प्रभु कहता है सूर्य का रंग काला पड़ जाएगा, चांद लहू के जैसा लाल हो जाएगा, ऊपर की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। जब यह सेलेशियल बॉडी में, आसमानी दुनिया में खलबली पैदा होती है, जब एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉन वर्ड है वहाँ पे, एस्ट्रॉयड गिरते हैं, जब मीट्रियोइट गिरते हैं, मीट्रियोटिक शावर होती है हेवनली रेल्म में, तारों की दुनिया में, जो सोलर सिस्टम के अंदर फ्लेयर्स होते हैं, इसका कनेक्शन पृथ्वी के संग गहरा है। ये परमेश्वर के दंड के निशान होते हैं कि परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का दंड आ रहा है। ये वॉर आ रही है, लड़ाई आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, भूकंप, जलजले आ रहे हैं। पढ़िए, वचन के अंदर बहुत बुद्धि है, ज्ञान है, खोजिए इसे, ढूंढिए। तो परमेश्वर पहले वार्निंग के निशान देता है, वार्निंग के चिन्ह भेजता है पहले, लेकिन लोगों को समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। प्रभु कहता है मेरी प्रजा, प्रभु ये नहीं कहता कि मेरी प्रजा किसी और वजह से नाश होती है। मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश होती है, प्रभु कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का सच्चा ज्ञान परमेश्वर की प्रजा के पास नहीं है। हालेलुया। इसलिए ज्ञान के अभाव में परमेश्वर की प्रजा नाश होती है। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक बड़ा अद्भुत संदेश देने जा रहा हूँ। हालेलुया। पढ़िए मेरे संग, एक वचन निकालिए जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक निकालिए। हालेलुया। अय्यूब की किताब, उसका 41 चैप्टर, और वचन प्लीज़ लिखते जाइए, फिर किसी समय हम इसके ऊपर वचन करेंगे। अय्यूब 38 का 31 और 31 पढ़िएगा बाद में आप। मेजोरात क्या चीज़ है? प्रभु कहता है क्या तू राशियों को निकाल सकता है? अय्यूब से बातें करता है, इसके ऊपर फिर मनन करेंगे। अभी आप 41 चैप्टर में चलें, अय्यूब की किताब चैप्टर नंबर 41, और उसका आप पढ़ें 14 वचन से। 41 के 14 से पढ़िए, बीच में प्लीज़ इंडिकेट कर दीजिए। 41 अय्यूब 41 के 14 से सुनिए। Who can open the doors of his face? His teeth are terrible round about. His scales are his pride, shut up together as with a close seal. One is so near to another that no air can come between them. They are joined one to another. They stick together. They cannot be sundered. By his nescings a light doth shine, and his eyes are like the eyelid of the morning. किसकी बात कर रहा है प्रभु का वचन? प्लीज़ हिंदी में लिखिए इसको। अय्यूब 41 के 14 से लेके 21 तक हिंदी में प्रिंट कीजिए। परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? अय्यूब 41 के 14 में
क्या लिखा है यहाँ पे? हु कैन ओपन द डोर ऑफ स्पेस? उसके चेहरे के दरवाज़ों को कौन खोलेगा? उसके दांत कितने खौफनाक हैं, उसके जो स्केल्स हैं, उसके ऊपर चमड़ी के ऊपर स्केल्स चढ़े हैं, वो घमंड हैं। शट अप टुगेदर एज विद अ क्लोज सील, इतनी मजबूती से बंद किए गए, मोहर लगा के कोई खोल नहीं सकता। वन इज सो नियर टू द अनदर दैट एयर कैनॉट पास बिटवीन देम। उनके दांतों की बात की जा रही है। इतने मजबूत हैं कि उसके दांतों के बीच में से हवा भी पास नहीं कर सकती। और क्या लिखा है? दे आर जॉइंड वन टू अनदर, दे स्टिक टुगेदर, दे कैनॉट बी संडर्ड। एक दूसरे के संग चिपके हुए हैं, वो अलग किए नहीं जा सकते। हालेलुया। हिंदी में प्लीज़ कोई लिखिएगा इसे। अयूब 41 के 14 से लेके 21 तक प्रिंट कीजिए जाके हिंदी की बाइबल में, वो पेस्ट कर दीजिए। हालेलुया। और क्या लिखता है? 18 वचन, बाय हिज नेसिंग्स ए लाइट डोथ शाइन एंड हिज आईज आर लाइक द आईलिड ऑफ द मॉर्निंग। हालेलुया। बहुत अद्भुत बातें लिखी गई यहाँ पे। उसकी जब वो आंखें खोलता है तो ऐसे लगता है जैसे सुबह हुई है। हिज आईज आर लाइक द आईलिड ऑफ द मॉर्निंग। आपको मालूम, यहाँ पे एक बहुत अद्भुत शब्द इब्रानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है सुबह के लिए, मॉर्निंग के लिए। हिब्रू वर्ड है शहार। शहार, शहार एक ऐसी शैतानी ताकत है, प्राइमोडियल शैतानी ताकत है शहार। आपको मालूम लूसीफर को क्या कहा गया है? इसका 18 वचन पे जरा ध्यान रखिएगा और मेरे संग चलिए यशाया नबी की पुस्तक, उसके 14 अध्याय में। यशाया नबी की पुस्तक के 14 अध्याय में चलिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए यशाया 14 अध्याय उसके 12 वचन को पढ़ता हूँ, वो भी मार्क कर दीजिए। यशाया 14 का 12 सुने। हाउ आर्ट दाउ फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लूसीफर। लूसीफर जो है ये बाद में वर्ड ट्रांसलेट करके डाला गया है। द ओरिजिनल वर्ड here in the original Hebrew text is Heliel, but Lucifer is interjected term. When the Roman Catholic got it translated into Latin, which is called the Vulgate translation, they replaced the original Hebrew word Heliel with Lucifer. शैतान का असली नाम है हीलियल, HELIEL, हीलियल। दैट्स द ओरिजिनल नेम। ये जो लूसीफर यहाँ पे वर्ड आया है, ये बहुत बाद में रोमन कैथलिक ट्रांसलेशन जब हुई लैटिन में, विच इज़ कॉल्ड वल्गेट, दे रिप्लेस द ओरिजिनल वर्ड हीलियल विद लूसीफर। और आगे क्या लिखा है? लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग। शैतान को क्या कहा गया है? शैतान को कहा गया लूसीफर सन ऑफ द मॉर्निंग। ये उसका नाम है। किसका नाम? हीलियल का। हीलियल सन ऑफ द मॉर्निंग। आपको मालूम यहाँ पे ओरिजिनल हिब्रू वर्ड क्या है सन ऑफ द मॉर्निंग के लिए? भोर के यहाँ पे लिखा है सन ऑफ द मॉर्निंग। हिंदी में क्या लिखा है? लिखिए, हिंदी में भी लिखिए प्लीज़। हिंदी बाइबल को कोट कीजिएगा, यशाया 14 की 12 को। तो हिब्रू वर्ड सुनिए क्या है। पहला वर्ड है हीलियल। द ओरिजिनल वर्ड फॉर सेटन is Heliel. Roman Catholic Bible changed it to Lucifer, but the original Hebraic word is Heliel. Then the next word is son of the morning. Son of the morning के लिए ओरिजिनल वर्ड हिब्रू में है बेन शखार। लिख लीजिए, बेन शखार। शखार एक देवता है, प्राइमोडियल स्पिरिट है। और जब आप अध्ययन करते हैं अकेडियन, सुमेरियन और
कैनानाइट कल्चर का, यूग्रेटिक टेक्स्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको शखार के विषय में पता लगता है। लूसीफर को, हीलियल को शखार का पुत्र कहा गया है, बेन शखार। शखार एक प्राइमोडियल स्पिरिट है, एक देवता है जिससे ये उत्पन्न हुआ है शैतान। हीलियल, सन ऑफ द मॉर्निंग। अभी इसी आयत को जो हमने पढ़ा अभी अयूब की पुस्तक को, वहीं चलिए अयूब में, अयूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय में आइए। अयूब 14 और उसके 18 वचन को पढ़िए। अयूब 14 का 18। बाय हिज नेसिंग्स ए लाइट डोथ शाइन एंड हिज आईज आर लाइक द आईलिड ऑफ द मॉर्निंग। ये एक क्रीचर है, प्राणी है, जिसे यहोवा ने बनाया है। इसे मगरमच्छ कह दिया पंजाबी में, लेकिन ये मगरमच्छ नहीं है, ये बहुत बड़ा भयंकर सी क्रीचर है और इसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। और ये क्या क्या लिखा है, इसकी आंखें कैसी हैं? आईलिड आर लाइक द आईलिड ऑफ द मॉर्निंग। मॉर्निंग की जो आईलिड हैं, शखार की आंखें हैं। वो जो देवता है शखार, जिसे लूसीफर का पिता कहा गया है। लूसीफर अर्थात हीलियल, उसका ओरिजिनल नाम है हीलियल। हीलियल बेन शखार, शखार का पुत्र। तो यहाँ पे ये जो क्रीचर है 41 जब आप अध्याय पढ़ते हैं तो इस सी क्रीचर का नाम है लिवायथन। लिवायथन बहुत बड़ा भयंकर ये सी क्रीचर है, बहुत बड़ा। जैसे किससे इसकी उपमा कर सकता हूँ, बहुत बड़ा ड्रैगन है ये, सी क्रीचर है। और आंखें जब खोलता है तो जैसे सुबह होती है, पौ फटती है, और वो पौ फटने का देवता है शखार, बेन शखार। उसका पुत्र है कौन? लूसीफर। अब देखिए NIV जो ट्रांसलेशन है बाइबल की वो बहुत कंफ्यूजिंग है। वहाँ पे सन ऑफ द मॉर्निंग कहा गया है शैतान को 14 अध्याय यशाया की पुस्तक में, और प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह अपने आप को यीशु मसीह अपने आप को मॉर्निंग स्टार कहता है, और लूसीफर को कहा गया सन ऑफ द मॉर्निंग स्टार, जो करप्ट ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल ट्रांसलेशन नहीं है। हालेलुया। ट्रांसलेशंस के अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, और बहुत सारी ऐसी ट्रांसलेशंस हैं जिनके पीछे शैतानी एजेंडा है, परमेश्वर के कलाम को करप्ट करने का। तो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे शखार का जिक्र है, उस देवता का। फिर आगे के लिखा, आउट ऑफ हिज माउथ गो बर्निंग लैम्प्स, उसके मुंह से आग निकलती है। ये बहुत बड़ा ड्रैगन, बहुत बड़ा सांप है, ह्यूज स्नेक है, बहुत बड़ा। किसी सैटेलाइट ने अटलांटिक ओशन में एक ऐसे क्रीचर की फोटो खींची है, एक ऐसे समुद्री प्राणी की फोटो खींची है जिसकी लंबाई 16 मील से ज़्यादा है। अटलांटिक ओशन में 16 मील समझ लीजिए, 22-23 किलोमीटर से भी लंबा है वो जीव। तो यहाँ पे एक ऐसे जीव की जो बहुत विशाल है, बहुत विराट है, उसकी बात की जा रही है, जिसके मुंह से आग निकलती है, समुद्रों के अंदर रहता है। लिखा है, एंड स्पार्क ऑफ फायर लीप आउट ऑफ हिज नोस्ट्रिल गोएथ स्मोक एंड आउट ऑफ सीदिंग पॉट एज और कैल्ड्रॉन हिज breath kindleth coals and flame goeth out of his mouth. In his neck remaineth strength, and the sorrow is turned into joy before him. ये एक बहुत बड़ा क्रीचर है, बहुत विशाल क्रीचर है, जिसके विषय में बात कर रहा है अय्यूब। और सहार उस देवता का जिक्र है 18 वचन में, जिसे शैतान को जिसका पुत्र कहा गया है। हालेलुया। आग निकालने वाला समुद्र का बहुत विराट जीव है, इसका नाम है लिवायथन। पढ़िए एक वचन और मेरे संग निकालिए, ज़बूरों की पोथी, साम्स, भजन संहिता, और उसका 74 चैप्टर निकालिए। भजन संहिता 84 में आइए। हालेलुया। 84 भजन और उसके 13 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ।
74 साम उसके 13 वचन से पढ़ रहा हूँ। दाउ डिडस्ट डिवाइड द सी बाय दाई स्ट्रेंथ, दाउ ब्रेकेस्ट द हेड्स ऑफ द ड्रैगन इन द वाटर। हिंदी में प्लीज लिखिएगा क्या वचन लिखा है ये। दाउ डिडस्ट डिवाइड द सी बाय दाई स्ट्रेंथ। प्रभु के लिए कहा, यहोवा के लिए, हे परमेश्वर तू अपनी ताकत से समुद्र को काट डालता है। दाउ ब्रेकेस्ट द हेड ऑफ द ड्रैगन इन द वाटर। और पानी के अंदर जो ड्रैगन है जिसकी अभी हम जिक्र कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक में से, ह्यूज माइटी है वो क्रीचर जो है, क्या कहता है प्रभु, उसके सरों को काट डालता है। देखिए ये जो ड्रैगन है बहुत बड़ा सी क्रीचर है जिसके विषय में अय्यूब लिखता है उसका एक सर है। लेकिन अब जब ज़बूरों में आते हैं तो ज़बूर लिखने वाला कहता है दाउ ब्रेकेस्ट द हेड्स ऑफ द ड्रैगन इन द वाटर। अब इसके सर हो गए हैं, पहले केवल एक सर था इसका, लेकिन अब इसके कई सर हैं 74 साम में। और अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जाएंगे तो इसके 7 सर हैं। 7 सिरों वाला ये ड्रैगन है, विराट ड्रैगन है। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के पहले वचन में भी इसका जिक्र है। 7 सिरों वाला बड़ा ड्रैगन है ये। हालेलुया। अब मैं आपको एक वचन और देना चाहता हूं, यशाया की पुस्तक में चलिए, आइजाया 27, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 27 अध्याय और उसका पहला वचन पढ़िए। यशाया 27 का पहला वचन, यहाँ पे क्या लिखा है। इन दैट डे द लॉर्ड विद हिज सोर एंड ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग सोर्ड शैल पनिश लेवायाथन। इसका नाम है लेवायाथन। बहुत बड़ा क्रीचर है, बहुत ह्यूज। एक सर से इसके 7 सर बन गए हैं। मैंने आपको जब प्रकाशित वाक्य में से 7-8 दिन हम जब अध्ययन करते रहे हैं मार्च और अप्रैल के मंथ में, मैंने आपको बताया कैसे डीएनए की म्यूटेशन कर रहे हैं साइंटिस्ट। वैज्ञानिक जादूगरी के संग मिल के इस समय काम कर रहे हैं और ह्यूमन जीनोम को स्प्लिट कर रहे हैं, ह्यूमन डीएनए को रीसीक्वेंस कर रहे हैं, ह्यूमन डीएनए को ब्लेंड कर रहे हैं। एक डीएनए में कई डीएनए डाले जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया डीएनए को म्यूटेशन करके कई नई प्रजातियां तैयार की जा रही हैं। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े कंट्री सुपर सोल्जर तैयार कर रहे हैं जिनके अंदर कई तरह का डीएनए है एपिजेनेटिक्स के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया था CRISPR-Cas9 एक टेक्नोलॉजी है, CRISPR-Cas9, जिसके द्वारा डीएनए को इंसान अपने घर में ही एडिट कर सकता है, गलत डीएनए को निकाल सकता है, सही डीएनए को इंजेक्ट कर सकता है। ह्यूमन जीनोम के ऊपर ह्यूमन डीएनए की हाइब्रिडाइजेशन जिसे बोलते हैं, बीज को मिलाना, मिंगल करना, सीड को मिंगल करना, डीएनए को तब्दील करना, ये काम किया जा रहा था 6 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में। शैतान ये काम कर रहा था नूह के समय, इंसान के डीएनए को हाइब्रिड कर रहा था। स्त्रियों के साथ कोहैबिट करके नफलीम तैयार किए। नफलीम का मतलब फॉलन वंस, बड़े बड़े क्रीचर थे वो, बहुत बड़े बड़े मनुष्य थे जिनके विषय में हनूक अपनी पुस्तक में, एक पुस्तक है हनूक की, बुक नंबर 1, और जशर की एक किताब है, जुबली की एक पुस्तक है, बुक ऑफ जायंट्स है जो बाइबल के अंदर नहीं है। इनमें से कुछ पुस्तकें किसी समय बाइबल का हिस्सा हुआ करती थी, या बहुत सारी पुस्तकों को चेले यीशु मसीह के पढ़ते थे। उनके अंदर जिक्र है कि वो बहुत लंबे लंबे दैंत हुआ करते थे। फिर उन दैंतों ने दोबारा स्त्रियों के साथ जब संबंध बनाया तो वहाँ उत्पत्ति की पुस्तक में 2 शब्द हैं। पहला शब्द है नफाल, नफलीम, नफलीम पैदा हुए, डीएनए चेंज हो गया। फिर नफलीमों ने दोबारा स्त्रियों के संग संबंध बनाया, और फिर परमेश्वर के वचन में लिखा गिबरीम पैदा हुए, डीएनए फिर चेंज हो गया। फिर हनूक अपनी पुस्तक में लिखता है कि उन्होंने आकाश के पंछियों के साथ भी संबंध बनाए, समुद्र के जीवों के साथ भी संबंध बनाए, रेंगने वाले जानवरों के साथ भी संबंध बनाए। और वो बड़े बड़े क्रीचर, डायनासोर, ड्रैगन, बड़े बड़े सी मैमल,
क्रीचर वो पैदा हुए जो यहोवा ने ओरिजिनल क्रिएशन में नहीं बनाए थे, वो डीएनए को रीसिक्वेंस करने के द्वारा। आपको मालूम, अभी वैज्ञानिकों ने किमेरास बनाए हैं, CHIMERAS, गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, CHIMERAS, किमेरास, जो जानवरों के डीएनए को ब्लेंड किया गया है और कई तरह के इंसानी जीनोम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सुपर सोल्जर बनाए गए हैं। फिर आप अगर अध्ययन करेंगे CYBORG, साइबॉर्ग करके गूगल सर्च करें, साइबॉर्ग ह्यूमन बीइंग है जिनके अंदर, ब्रेन के अंदर चिप प्लांट की गई हैं जो इंसान से 1000 गुना ज़्यादा तेज हैं। और ऐसे भी सुपर सोल्जर बनाए जा रहे हैं जो इंसान की आँख से, जो हमारी आँख देख सकती है, इससे 10,000 गुना ज़्यादा देख सकें, हमारे दिमाग से 10,000 गुना ज़्यादा काम कर सकें, एक चीते से 1000 गुना तेज़ी से भाग सकें। ऐसे सुपर सोल्जर US के पास ऐसे सुपर सोल्जर हैं जो 15-20 किलोमीटर दौड़ते हैं तो उनकी सांस नहीं फूलती, बिना सांस फुलाए 20 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। उसको और एनहांस कर रहे हैं ताकि वो 100 किलोमीटर तक दौड़े, उनको सांस ना फूले। और अपने जिसे हम उनका जो बॉडी का मेकअप है, जीनोम सिस्टम है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो ऐसे सुपर सोल्जर क्रिएट किए जा रहे हैं जिनको खाने की ज़रूरत नहीं, वो घास खा के रह सकते हैं। जैसे एनिमल के जीनोम डाल के ऐसे तैयार किया गया है, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी मुश्किल में कॉम्बैट कर सकते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, ये नूह के समय हो रहा था। ये म्यूटेशन किए गए सी क्रीचर हैं, इसको शैतान यूज करेगा। लिवायथन पढ़ें, इसकी एक रूह है लिवायथन की, जब जकड़ लेती है किसी को, पथून की एक स्पिरिट है। बाइबल में लिखा है, मैं कल आपको बता रहा था, वो औरत, वो लड़की जवान जो जब पलूस और सिलास जाते थे और लूका भी उनके साथ था, जो चिल्लाती थी, ये एलियोन के संत हैं, एलियोन के दास हैं, ये मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उस लड़की के अंदर जो स्पिरिट है, वहाँ पे ग्रीक भाषा में लिखा है पुथोन न्यूमा, पुथोन का रूह है। पुथोन समझते हैं आप कौन है? पाइथन एक सांप होता है, बहुत बड़ा अजगर, उस अजगर का रूह है वो उस लड़की के अंदर, जो भविष्य की बातें बताता है, पुराने समय की बातें बताता है और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। पुथोन का रूह झूठे नबियों के अंदर काम करता है। आपको मालूम, वचन में लिखा है, यहोवा, मिकाया नबी एक दर्शन देखता है। जब यहोशाफाट राजा और अहाब पूछने जाते हैं मिकाया से कि रामोत गिलियद पे जाके हम चढ़ाई करें या ना करें, तो परमेश्वर का सच्चा जो नबी है वो अहाब को मुंह नहीं लगाता, क्योंकि अहाब दुष्ट राजा है, वो भविष्यवाणी नहीं करनी चाहता अहाब के लिए। लेकिन यहोशाफाट एक धर्मी राजा है, तो परमेश्वर का नबी कहता है केवल तेरे कारण मैं भविष्यवाणी करूंगा। तो वो प्रार्थना करता है। जब प्रार्थना करने लगता है तो आत्मा की दुनिया में क्या देखता है? यहोवा परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है। यहोवा के लेफ्ट साइड पे, इधर लेफ्ट हैंड पे भी एक सेना खड़ी है, राइट हैंड पे भी सेना खड़ी है, दाएं बाएं दोनों तरफ फरिश्तों की फौज खड़ी है। जो लेफ्ट साइड पे है वो अंधेरे के बदरुएं हैं, शैतानी रुएं हैं वो, और जो राइट पे खड़ी हैं वो रोशनी के, नूर के फरिश्ते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड पे बदरुएं हैं, उनमें से एक बदरू आती है और क्या कहती वो रूह? वो पुथोन की रूह है। वो रूह कहती है मैं जाके ये काम करूंगी। तो परमेश्वर पूछता है कैसे आप ये काम करोगे? तो बदरू कहती है मैं नबियों के मुंह में बैठ जाऊंगी और मैं झूठी नबूवतें करूंगी, और राजा लड़ाई के मैदान में जाएगा और मारा जाएगा। पुथोन नूमा, ऊब का रूह हिब्रू में उसे कहा गया, ऊब, ऊब का आत्मा, फेमिलियर स्पिरिट, भावी कहने वाला आत्मा। लेवी व्यवस्था के 20 अध्याय के आखिरी वचन में उसे देवयार कहा गया, पंजाबी में देवयार। इस क्रीचर को शैतान यूज करेगा। इसके 7 सिर हैं। आपने देखा है ना सांप, हमारे देश की संस्कृति में भी एक सांप है जिसके 7 सिर हैं, और वो कहाँ बैठा है? समुद्र के अंदर बैठा है। 7 सिर वाला ड्रैगन है। ये किसी समय सांप होता था नखाश, जो अदन के बाग में गया था।
आदम और हवा को भरमाने के लिए। अब देखिए ये क्या बन गया है। क्या लिखा है? पढ़िए इसका 27 अध्याय, यशायाह 27 का पहला वचन। इन दैट डे द लॉर्ड विद हिज सोर एंड ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग सोड शैल पनिश लेवायथन। उस दिन परमेश्वर अपनी तलवार से, मजबूत तलवार से क्या करेगा? इस ड्रैगन को जिसके 7 सर हैं, इसे सजा देगा। क्या लिखा है? लेवायथन द पियर्सिंग सरपेंट। ये कैसा सांप है? जो चीर डालता है, वो सांप है ये। इवन लेवायथन द क्रुकेड सरपेंट। क्रुकेड समझते हैं? टेढ़ा मेढ़ा। कैसे चलता सांप? टेढ़ा मेढ़ा, क्रुकेड। आपको मालूम, इन अंत के दिनों में क्रुकेड तलीम, कलाम की टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा है, लोगों को नरक लेके जाएगी। आपको मालूम परमेश्वर के धर्मी जन को क्या कहा गया है? इब्रानी में 2 शब्द हैं। एक है जदिक, जहां से शब्द निकलता है सादिक, धर्मी व्यक्ति। दूसरा शब्द है यशार, जिसका मतलब है अपराइट। अपराइट का मतलब है जैसे एक सीधी रेखा खींची गई है 90 डिग्री के एंगल पे। वो व्यक्ति जो सीधी चाल चलता है, सच बोलता है, मुंह पे सच बोलता है, पीठ पीछे चुगली नहीं करता, दोगली बातें नहीं करता, डबल स्टैंडर्ड नहीं रखता, सीधा चलता है, क्रुकेड नहीं है। बहुत सारे लोग क्रुकेड हैं, चतुराई से चलते हैं, डबल गेम खेलते हैं, उनकी बातों के 2 मतलब होते हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर को क्रुकेड चीजें पसंद नहीं है। ये देखिए, ये सांप क्रुकेड है, क्रुकेड है सांप ये। देन दैट क्रुकेड सरपेंट एंड ही शैल स्ले द ड्रैगन। ये ड्रैगन बन गया है, सांप ड्रैगन बन गया है। 7 सर हैं इसके, और ये मुंह से आग निकालता है। इसकी रूह है, लिव्याथन की स्पिरिट है, जैसे पुथोन की रूह है उस लड़की के अंदर जिसमें से प्रेरित पौलुस ने दुष्ट आत्मा निकाली। उसके अंदर पुथोन का रूह था। जैसे वो लड़की में से रूह निकल गया, खलबली पैदा हो गई और प्रेरित पौलुस को जेल में जाना पड़ा, मजिस्ट्रेटों के आगे जाना पड़ा, उसे मारा गया। लेकिन परमेश्वर के संतों के ऊपर जो रूह है उसका नाम है पाक रूह। उसके आगे पुथोन का रूह, उसके आगे लेवायथन का और बोहीमत का रूह सब कुछ ले जाते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर की पवित्रताई में चलना होगा, आपको सीधी चाल चलना होगा, खराई से जीवन जीना होगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। खराई की सीधी चाल आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्या लिखा यहां पे? परमेश्वर उसे स्ले करेगा, यहोवा परमेश्वर उसको मारेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर उसे दंड देगा। अब आपको मालूम, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है? वहां पे वर्ड है नखाश। वहां पे लिखा सांप पृथ्वी के सब जानवरों में से। अब देखिए, सांप जानवर नहीं होता, सांप रेप्टाइल है, लेकिन वहां पे लिखा जानवरों में से, बीस्ट। इंग्लिश वर्ड है बीस्ट। नाउ serpent was more subtle than all the beasts of the earth. Serpent is not a beast, serpent is a reptile. But God is saying subtle than all the beast. तो वहां पे जो हिब्रू वर्ड है वो है नखाश। वो जो जाता है अदन के बाग में, वो नखाश है। नखाश एक स्पिरिट बीइंग की तरह है। उसके वो चल के गया था शायद, क्योंकि प्रभु उसे श्राप दे के कहते हैं अब तू पेट के बल रेंगेगा। हालेलुया। पेट के बल रेंगेगा। ये कोई फिर आ गया जो हंस रहा है और एंग्री इमोजीज भेज रहा है। प्लीज इसे जरा देखें कौन है भाई ये। यीशु मसीह इस भाई को आशीष दे। तेरा लहू इसके ऊपर मैं छिड़कता हूं। यीशु मसीह तेरी क्रूस के आगे इस भाई को लेकर आता हूं। प्रभु इसे छू, यीशु नासरी, अपने लहू के द्वारा, अपने पवित्र लहू के द्वारा छू इसे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो क्या लिखा है?
कि वो नखाश है, नखाश हिब्रू वर्ड है नखाश, वो सब जानवरों में से ज़्यादा सटल है। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं रेवलेशन में, आइए प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में आइए, प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में, सॉरी पहले 12 में आइए, पहले 12 चैप्टर नंबर 12 में आइए। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, सुनिए ध्यान से, इसके 3 वचन से पढ़ता हूँ सीधा पहले। एंड देयर अपीयर्ड अनदर वंडर इन हेवन, स्वर्ग में, आकाश में एक और चिन्ह प्रकट हुआ। बिहोल्ड ए ग्रेट रेड ड्रैगन हैविंग 7 हेड एंड 10 हॉर्न्स एंड 7 क्राउन्स अपॉन हिज हेड्स। एक कौन प्रकट हुआ है? ड्रैगन, लेवायथन सरीखा एक ड्रैगन। किधर दिख रहा है? ऊपर। आपको मालूम तारों में एक कॉन्स्टलेशन है, जिस कॉन्स्टलेशन का नाम है ड्रैको, ड्रैको कॉन्स्टलेशन है। हालेलुया। ड्रैको एक कॉन्स्टलेशन है तारों के अंदर। और मैंने आपको बताया 23 सितंबर 2017 को प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय तारों में पूरा हो चुका है। नासा की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, नासा ने ये कंफर्म किया 23 सितंबर 2017 को, ये पूरा चिन्ह जो प्रकाशित वाक्य 12 के 1 से 6 में लिखा है। विर्गो की कॉन्स्टलेशन जो थी, विर्गो की कॉन्स्टलेशन के राइट हैंड पे सन था और पाँव के नीचे मून था, और उसके सर के ऊपर लियो की कॉन्स्टलेशन थी। लियो की कॉन्स्टलेशन के अंदर 12 तारे थे। हालेलुया। और उसकी कोख में से जुपिटर निकला, जो कि वचन में लिखा है वो बालक जनी। और ड्रैको, ये ड्रैको जो ये ड्रैगन जो है, यहाँ पे क्या लिखा है 3 वचन में? एंड देयर अपीयर्ड अनदर वंडर इन हेवन, बिहोल्ड अ ग्रेट रेड ड्रैगन हैविंग 7 हेड एंड 10 हॉर्न्स, 7 क्राउन अपॉन हिज हेड्स, and his tail drew the 3rd part of the stars in heaven and did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as he was born। वो बच्चे को जन्मे, कुंवारी लड़की। हालेलुया। यीशु मसीह, और शैतान उसे निगलना चाहता था, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है एंड शी ब्रॉट फोर्थ ए मैन चाइल्ड, वो बच्चा ही मैन चाइल्ड है, मैन चाइल्ड है वो, हु वॉज टू रूल द नेशंस विद रॉड ऑफ आयरन, जो पृथ्वी के ऊपर बादशाहियों और कौमों के ऊपर राज्य करेगा लोहे के राजदंड के द्वारा। एंड हर चाइल्ड वॉज कॉट अप टू गॉड एंड टू हिज थ्रोन, वो बालक को स्वर्ग के जीवित परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के पास उठा लिया गया। और क्या लिखा है? एंड द वुमन फ्लेड इनटू द विल्डरनेस, ये वुमन है इज़राइल। इज़राइल के लिए प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि तुम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना, कोई नीचे ना आए। एक जगह है जॉर्डन के पास जिसका नाम है पेट्रा, वहाँ पे परमेश्वर अपने चुने हुए बरगुजीदा यहूदी लोगों को बचाएगा जब 7 साल का शैतान का राज्य आएगा। पहले 3 साल वो शांति रखेगा, अंतिम 3 साल वो इज़राइल के साथ बांधी बाचा को तोड़ेगा, और पृथ्वी के ऊपर भयंकर युद्ध होंगे। उस समय युद्ध अभी शुरू हो रहे हैं। ये जो 12 अध्याय प्रकाशित वाक्य ये पूरा हो चुका है 23 सितंबर 2017 को, तारों में ये पूरा हुआ है। आप गूगल सर्च कीजिए, आपको सारी जानकारी मिलेगी वहाँ पे। तो इसके बाद क्या होता है? इस औरत को 42 महीने छिपाया जाता है, लेकिन 7 वचन पढ़ें इसका। एंड देयर वॉज वॉर इन हेवन, सेकंड हेवन में लड़ाई लग गई है। किसके बाद? जब ये चिन्ह पूरा हुआ। ये चिन्ह पूरा हुआ 23 सितंबर 2017 को। उसके तुरंत बाद क्या होता है? एंड देयर वॉज वॉर इन हेवन, माइकल एंड हिज एंजल्स फॉट अगेंस्ट द ड्रैगन एंड द ड्रैगन फॉट एंड हिज एंजल्स। ऊपर जितनी बदरुएं हैं, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, हर तरह की अंधकार की आत्मिक सेना जो आसमानी मकामों में है, फिलिपियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में, वहाँ पे ये लड़ाई वेज की जा रही है।
जिसके असर पृथ्वी के ऊपर आप देख रहे हो। ये सूर्य ग्रहण, चांद ग्रहण, सेलेशियल जितने साइन सिंबल्स आ रहे हैं, ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन दिनों में सूर्य का रंग लहू जैसा लाल होगा, सूर्य काला पड़ जाएगा और चांद लहू जैसा लाल हो जाएगा, और एस्ट्रॉन वर्ल्ड है, वहाँ से एस्टेरॉयड गिरेंगे ऊपर से, स्वर्ग की शक्तियाँ हिला दी जाएंगी। प्रभु यीशु ने कहा कौम कौम पे चढ़ाई करेगी, लड़ाइयाँ होंगी पृथ्वी के ऊपर, कम्युनल डिसहार्मनी होगी। यीशु मसीह ने कहा अकाल पड़ेंगे, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, सेस्मिक एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, पृथ्वी पे भूकंप आएंगे, जलजले आएंगे। ये सोलर इक्लिप्स के बाद ऑब्वियसली भूकंप आएंगे और जलजले आएंगे और पृथ्वी पे बुरा समय आएगा। और प्रभु बता रहे हैं ये पीड़ाओं का आरंभ होगा, पीड़ा शुरू हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन वचन में क्या लिखा है? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले, पवित्र आत्मा की जिन पे मोहर लगी है, जो परमेश्वर के कलाम की रोशनी में चलते हैं लोग, उन्हें इस जगत से निकालने के लिए यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तो ये जो लिवायथन है, ये जो बड़ा अजगर है, ये अजगर लिवायथन, ये अंतिम युद्ध कर रहा है। रेवलेशन 12, प्रकाशित वाक्य 12 और प्रकाशित वाक्य 13 भी पढ़ के देखिएगा। आपको मालूम क्या लिखा है? ये जो ट्विस्टेड सांप है, ट्विस्टेड कुंडली वाला सांप, ये क्या है? ये झूठ बोलता है, ट्विस्टेड तलीम है। ये झूठ बोलने वाली रूह लोगों के अंदर घुस रही है, पॉलिटिशियंस के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, इकोनॉमिस्टों के अंदर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों के अंदर और प्रचारकों के अंदर भी। हालेलुया। ये जो स्नेक है, ये आपको मालूम, इसकी पूजा करता है कबाला। कबाला आपने सुना होगा, यहूदी लोगों में एक मिस्टिक ग्रुप है। कबाला की शिक्षा अंधेरे की शिक्षा है। बहुत सारे मसीह लोग जिनको पूरी सच्चाई का, परमेश्वर की सच्चाई का पूरा सच्चा ज्ञान नहीं है, वो कई बार कबाला की शिक्षा लेने लग पड़ते हैं और देने लग पड़ते हैं। चर्चों के अंदर कबाला की शिक्षा है। ये जो कुंडली जागरण है, कुंडलियों को जगाना है, ये स्पाइन जो है, कुंडली है जो सोई हुई है, इसको चक्रों को जगा के यहाँ पे आपके होरस की आंख है, थर्ड आई, उसे खोलना, ये सारी तालीम जो है ये कबाला की शिक्षा है। और ये चर्च के अंदर आ रही है, कलीसिया के अंदर आ रही है। कबाला सिखाता है मेटाट्रॉन और शिकायना, मेटाट्रॉन और शिकायना। आपने सुना होगा, कई लोग पवित्र आत्मा के लिए शिकायना वर्ड यूज करते हैं। शिकायना एक फीमेल एंटिटी है। पवित्र आत्मा को वो एक औरत के रूप में दिखाते हैं। और मेटाट्रॉन एक एंजल है। वो मानते हैं कि हनूक जो है, जो उठा लिया गया था, वो मेटाट्रॉन बन गया है। और ये फ्री मेसनरी लोग हैं, इल्यूमिनाटी लोग हैं, ये डीप स्टेट्स के लोग हैं। इनकी शिक्षा बहुत डेंजरस है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले लोग हैं जो नई दुनिया को लेकर आ रहे हैं। ये सारे दुनिया के धर्मों को, पंथों को, दुनिया की सारी विचारधारा को एक करेंगे। और इसके संग झूठे जो अपोस्टेट चर्च है, झूठी कलीसिया है, वो इनके संग मिल जाएगी अंत के दिनों में। और ये शिक्षा दी जा रही है कलीसियाओं के अंदर, ऑलरेडी है। वेस्ट में, यूरोप में, कई कंट्रीज में शिक्षा चल रही है। तो ये इस 27 अध्याय पहला वचन, जब ये लेवायथन को यहोवा मारता है तो इसकी जो बदरू अंदर से निकलती है, वो आपको मालूम क्या करती है? लोगों के अंदर गुरूर और घमंड पैदा करती है। गुरूर और घमंड। आप कबाला की शिक्षा अगर देखेंगे तो वो ट्री ऑफ लाइफ दिखाते हैं, जीवन का दरख्त। उसके 10 सेफरोट हैं, 10 सेफरोट हैं। वो कैसे अपनी बॉडी के अंदर उसे जागृत करना है साधना के द्वारा, वो ये सिखाते हैं, 10 सेफरोट। और वो ये भी बताते हैं कि जो भले और बुरे के ज्ञान का दरख्त है, वो जीवन के दरख्त की जड़ से ही पैदा हुआ है। ये सब अंधेरे की शिक्षाएं हैं। इसलिए जूइश
जड़ों के अंदर अगर आपने जाना है तो सच्चे मार्ग पे जाइए, कबाला के अंदर मत घुसिए। कबाला की डिसेप्शन आपको अहेर कर लेगी। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, ये जो लेवाहिथन है, ये सांप जो था अदन के बाग वाला, वचन में पढ़ के देखें, ये अजगर बन गया है, इसके 7 सिर हैं और ये पूरी दुनिया को भरमा रहा है। इसके हाथ में आ जाएंगे राज्य पृथ्वी के, कौमें, इसके हाथ में आ जाएंगे पृथ्वी की इकोनॉमी, इसके हाथ में आ जाएगा पूरा सिस्टम, और ये पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रहा है। हालेलुया। तो सच्चे कलाम को पढ़िए, इसके संग जुड़िए। परमेश्वर का दास क्या कहता है? परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहता है, अगर आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों की पत्री के अंदर क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 4 वचन में वो कहता है, देयर इज अनदर जीसस, देयर इज अनदर गॉस्पल एंड देयर इज अनदर स्पिरिट। सो बिवेयर ऑफ अनदर गॉस्पल, बिवेयर ऑफ अनदर स्पिरिट, बिवेयर ऑफ अनदर जीसस। हालेलुया। तो परमेश्वर के सच्चे कलाम की गहराई में घुसिएगा। ये लेवायथन की स्पिरिट है जो प्राइड पैदा कर रही है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम को खोजिए, परमेश्वर के कलाम का गहराई से अध्ययन कीजिए। प्रभु ने ये कहा अंत के दिनों के लिए। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो वार्निंग दी है वो ये नहीं दी कि तुम घबराना, जब सूर्य ग्रहण लग जाएगा तब उससे तुम्हें कुछ नुकसान होगा, या मून ब्लड मून हो जाएगा, या एस्टेरॉयड गिरेंगे, या प्रभु ने कहा इनसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम डरना धोखे से। प्रभु कहता धोखा मत खाना, बी ई नॉट डिसीव्ड, 4 बार बोलता है, बी ई नॉट डिसीव्ड। ही इज नॉट सेइंग दैट यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ द वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर, दैट यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ द इकोनॉमिक collapse that will happen around the world. You will see uncanny upheaval in political corridors. You should be dismayed by that, pestilences and other things that will, cause havoc on the earth. You should be scared of that. Of course, you should be concerned. But Jesus said, you should be watchful concerning deception. धोखा मत खाना। अंत के दिनों में डिसेप्शन का रूह आएगा। ये लेवायथन का रूह है, वही मत का रूह है जो भरमा लेगा लोगों को, झूठी शिक्षा की ओर ले जाएगा, सच्चे कलाम से तोड़ के ले जाएगा लोगों को, और लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे। प्रभु कहता है धोखा इतना होगा कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। तो प्रभु के कलाम को खोजें हम। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।